द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 46 की शुरुआत होती है तो वह वाइस डीन सिल्वर टाइगर किंग और मिस लू को बताता है कि पूरा लिंगसियान सिटी इस समय ओल्ड प्रिंसिपल से भर चुका है, लेकिन हमें अभी भी उनके वापस आने की कोई खबर नहीं है। सिल्वर टाइगर किंग सी वेंटांग से पूछता है कि यहाँ कौन आ रहा है। इस पर सी वेंटांग उसे बताता है कि डेमन की तरफ से यूली लैंग और यूबुजू आ रही है, जिनके साथ उनकी पूरी सेना है, जिनमें यू सिन्मी, लीफी मैंग, मैजिंग लॉन्ग और ही सिंग यून है। मिस लू कहती है ये तो बहुत बड़ी समस्या है। वाइस डीन उसे पूछता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पर मिस लू कहती है कि सबसे पहले हमें उन डेमन से मिलना चाहिए। वाइस डीन और मिस लू के जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग लुई सिमी को अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने को कहता है, ताकि वो भी गोल्डन गॉड बोन्स में पहुंच सके। सिल्वर टाइगर किंग अब दौड़ते हुए उस पपी के पास जाता है, जिसे देखकर वह पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वह कहता है कि मुझे लगा कि मैंने एक तेज आवाज सुनी है। वह अब अपने पपी को बताता है कि यूबुजू अपने लोगों के साथ यहाँ आ रही है और अभी तो गोल्डन मार्शल गॉड और बेई वांग तियान भी यहाँ नहीं है, और साथ साथ जिनबू चेनियान ने ओल्ड प्रिंसिपल को फाइट के लिए चैलेंज किया है, और वारमेंगर क्लैन की लीजी हुआ भी सिल्वर टाइगर किंग से मिलना चाहती है। यह सुनकर वह पपी कहता है कि इसका मतलब वो लोग मिलकर पूरे ह्यूमन क्लैन को खत्म करना चाहते हैं। वह पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा और सबसे पहले ये बात ओल्ड मास्टर को बताना होगा। इस पर वह पपी कहता है कि हमारे ओल्ड मास्टर यानी मिस्टर डीन अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ब्रेक थ्रू करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वह कहता है कि मैं इसमें ओल्ड मास्टर की पूरी सुरक्षा करूंगा। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि अब मुझे फिर से सिल्वर टाइगर किंग बनकर उन लोगों के सामने आना होगा। इस पर वह पपी उसे समझाता है कि ओल्ड मास्टर ने मुझे अभी सिल्वर टाइगर किंग बनने से मना किया है। वह कहता है कि अभी तो हमारा घोड़ा भी माउंटेन के पीछे छिपा है। वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पीयर लेता है और कहता है कि इससे पहले वो डेमस यहाँ आए, उससे पहले हमें ओल्ड मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेजना होगा। वह कहता है कि बिना किसी ट्रेस के वो डेमस कुछ नहीं कर पाएंगे। वह पपी सिल्वर टाइगर किंग को अपना ख्याल रखने को कहता है। अब सिल्वर टाइगर किंग अपने रूम में आकर वहीं रेस्ट करने लगता है, जहाँ सी वेंटांग आता है और कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो। वह अब उसे लेकर बाहर आ जाता है और बताता है कि यूबुजू ने तुम्हें चैलेंज किया है। तभी वहाँ लुई सिमी भी आती है और उसे बताती है कि यूबुजू अपने पर्पल हर्ट पॉन्ड स्टेज में है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें चैलेंज किया है। सी वेंटांग कहता है कि मैं इससे कोई चैलेंज नहीं मानता, क्योंकि वांग फेंग अभी यूबुजू के सामने काफी कमजोर है। वह कहता है कि उसे तो सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन लगता है कि उसे अपने गॉड स्किल पर ज्यादा घमंड हो गया है। वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर सी वेंटांग कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यूबुजू को हरा दोगे। वांग फेंग कहता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई है और साथ में वह गोल्डन गॉड बोन्स के साथ पैदा हुई थी, जो कि बहुत तेजी से सारा लेवल ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रही है। सी वेंटांग कहता है कि तुम यूबुजू के साथ अच्छी फाइट करोगे। वह कहता है कि अब उसका घमंड तोड़ने का समय आ चुका है। वह कहता है कि यहाँ सभी लोग उसे हारता हुआ देखना चाहते हैं। इधर सिल्वर टाइगर किंग जब हुआंगजिन अकेडमी पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ तो फाइट चल रही होती है, जिसमें यूबुजू वाइस डीन चैंग को बुरी तरह मार रही होती है। अब ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग उससे डर जाते हैं। यूबुजू अब हंसते हुए सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब पर्पल हर्ट पॉन्ड स्टेज को कंप्लीट कर चुकी हूँ। वह कहती है कि मैं डेमन ड्यूक यूबुजू यहाँ खड़े सारे ह्यूमन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं पर्पल हर्ट पॉन्ड स्टेज के वेंटेज लेवल में पहुँच चुकी हूँ। वह कहती है कि ये वही लेवल है जिसमें इस समय सिल्वर टाइगर किंग भी है। यह सुनकर मिस लू कहती है कि आखिर तुमने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। वह यूबुजू से कहती है कि तुम टैलेंटेड तो हो, लेकिन अकेले 5 महीने के अंदर गोल्डन गॉड बोन्स ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। वह कहते हैं कि अगर तुम लोगों के पास गोल्डन बोन्स जैसी कोई वेपन होता तो सबसे ज्यादा ओल्ड मास्टर तुम्हारे डेमन क्लैन से ही पैदा होते। मिस लू कहती है कि तुम डेमन्स के पास गोल्डन मार्शल गॉड बनने की पावर नहीं है, और साथ साथ सिल्वर टाइगर किंग ने तो तुम्हारे गोल्डन मार्शल गॉड यू कैंग लॉन्ग को भी मार चुका है। इस पर यूबुजू कहती है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे लोगों के पास तुम्हारे ह्यूमन क्लैन से फाइट करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह उन्हें बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे अपनी पूरी विरासत मुझे दे दी है, जिसे तुम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि सिल्वर टाइगर किंग को कोई नहीं हरा सकता। वह कहती है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग तुम लोगों को भी नहीं बचा पाएगा। वह उन लोगों को बताती है मेरे पास मार्शल गॉड स्किल के साथ साथ ड्रैगन किल पावर भी है, जिससे
मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने लेवल को बढ़ा सकती हूँ और साथ साथ मैं उसे हरा भी सकती हूँ, क्योंकि इस समय मेरी सोल पावर उससे कहीं ज्यादा है। अब वांग पेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि लेकिन मुझे तो अभी पर्पल हर्ट बॉन्ड स्टेज तक पहुँचने में पूरे 10 दिन लगेंगे। वह अब आगे बढ़ता है और ह्यूबुजू से कहता है कि मैं ह्यूमन क्लैन की तरफ से तुम्हें चैलेंज करूंगा। अब यहाँ वो भी सिल्वर टाइगर किंग को नहीं पहचानती, इसलिए वह उससे पूछती है कि क्या तुम ही वांग पेंग हो। वह उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे चैलेंज किया था। इस पर ह्यूबुजू उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। इस पर वांग पेंग कहता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है और कहता है लेकिन एक बात है कि तुम मेरे मार्शल आर्ट के नॉलेज को कभी नहीं चैलेंज कर सकती और मुझे तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यह सुनकर ह्यूबुजू को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे चैलेंज किया। इस पर वांग पेंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और ये शैतानी हरकतें तुम्हें यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारी ह्वांगजिन एकेडमी है। वह कहती है कि आखिर तुम मेरा क्या कर लोगे। इस पर वांग पेंग कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो सारे ह्यूमन मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। अब उसकी ये बात सुनकर वो लोग और भड़क जाते हैं और दौड़ते हुए सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए आते हैं। वह उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। सिल्वर टाइगर किंग ह्यूबुजू से कहता है कि मैं तुम्हें कोई डेमन ड्यूक नहीं मानता। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे दोनों रेस में कोई भी फाइट हो। वह कहता है कि अगर तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से नहीं भागी तो हमारे ओल्ड मास्टर तुम सारे डेमंस को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इस पर ह्यूबुजू से कहती है कि क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ओल्ड मास्टर से डरती हूँ। तभी एक लड़की आकर ह्यूबुजू को रोकती है और वांग पेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे ह्यूमन क्लैन पर अटैक करने नहीं आई, बल्कि हम तो तुम्हारे साथ मार्शल गॉड स्किल में कंपटीशन करने के लिए आए हैं। वह कहती है कि अगर तुम ये कंपटीशन नहीं करना चाहते तो तुम अपनी हार मान सकते हो। इस पर वांग पेंग कहता है कि जो लोग सिल्वर टाइगर किंग से हार चुके हैं मैं उन लोगों से नहीं डरता। वह कहता है कि मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस प्रकार एपिसोड 46 यहीं पर समाप्त हो जाता है।